हेलो बच्चों, आज नटखट बचपन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 6 का साइंस का जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 1 का लेकर आए हैं। पहला है भोजन कहाँ से आता है। तो उसका क्वेश्चन है पहला कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव हो गया, तो मानव क्या खाता है? चावल, दाल, रोटी, ये सब। और जानवर हो गया तो घास भूसा और अनाज। कुछ जानवर मांस भी खाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड। चार पौधों के नाम लिख बताइए कि कौन सा भाग खाते हैं। 4 पौधा के नाम लिखना है और उसका कौन कौन सा भाग खाते हैं वो लिखना है। तो पहला पौधा है खीरा। खीरा का कौन सा भाग खाते हैं? फल खाते हैं। मूली है तो मूली का कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। पालक का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। और सरसों का बीज खाते हैं। उसी तरह सोयाबीन का भी बीज खाते हैं। एक एक क्वेश्चन का हल हम देंगे और आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहे और आगे पढ़ाई करते रहे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। तो 4 जंतुओं के नाम लिखिए और 4 जंतु में से कौन कौन जंतु से क्या मिलता है वो लिखिए। तो पहला है गाय। गाय से हमें क्या मिल जाती है? दूध मिलता है। गाय भैंस दोनों होगा। गाय भैंस से हमें क्या मिलती है? दूध मिलती है। मछली से मांस मिलता है। बकरी से मांस भी मिलता है और दूध भी मिलता है। मुर्गी से अंडा मिलता है और मांस मिलता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है मिलान करने का। तो मिलान करने का दिया हुआ है शाकाहारी, शेर और बाघ, दूध और अंडा और शहद। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है आंसर, उत्तर दिया हुआ है कि क के घ होगा। तो क में है शाकाहारी, तो शाकाहारी का क्या हो जाएगा? घ। पादप और पादप उत्पाद। उसी तरह ख नंबर है शेर और बाघ। तो शेर और बाघ जो है क्या है? एक मांसाहारी जंतु है। शेर और बाघ क्या हो जाएगा? मांसाहारी जंतु। उसके बाद आ जाता है दूध अंडा मांस। दूध अंडा मांस क्या है? दूध अंडा मांस ये जंतु पादप है। और लास्ट है शहद। शहद जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नीचे दिया हुआ है कि हमें शक्कर कहाँ से मिलता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है, गन्ना लिखेंगे। उसके बाद है ख नंबर में कि बंदर जंतु है। बंदर कैसा जंतु है? तो शाकाहारी जंतु है। उसके बाद है ग नंबर कि भोजन से हमें क्या मिलता है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद है मनुष्य एवं तिलछट्टा क्या है? सर्वाहारी जंतु है। तो मनुष्य एवं तिलछट्टा सर्वाहारी जंतु है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यहाँ दिया हुआ है शब्द शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी। इसको क्या करना है? पूर्ति करना है। यही 4 जो दिया हुआ है इसी से यहाँ भरना है। तो इसका आंसर बच्चा लोग यहाँ दिया हुआ है, देखिए उत्तर में कहता बाघ क्या है? मांसाहारी जंतु है, वो केवल मांस खाते हैं। उसके बाद हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहा गया? शाकाहारी जंतु जानवर कहा गया।
तोता केवल पादप खाते हैं। उसके बाद जो जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः किससे मिलती है? गाय, भैंस, बकरियां से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कहते कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से करें। तो खाद्य पदार्थ दिया हुआ इसमें और मिलान करना है कि 1 को किस में मिलेगा, 2 किस में मिलेगा, 3 किस में मिलेगा। इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कि दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर और घी। दूध, दही, पनीर और घी किस में मिल जाएगा? सभी जंतु पादप है। सभी क्या है? जंतु पादप है। उसके बाद पालक, फूलगोभी और गाजर। पालक, फूलगोभी और गाजर दो का किस में है? ग का है। तो ग क्या है? सब्जियां हैं। तो सभी पालक और फूलगोभी और गाजर क्या है? सब्जियां हैं। शेर बाघ, शेर बाघ क्या है? तो शेर बाघ हो जाएगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये दूसरा पर निर्भर रहता है शेर बाघ, क्योंकि ये मांस खाता है। उसके बाद आ जाता है शाकाहारी। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। यही सात सात क्वेश्चन थे। अब 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? तो हम आंसर इसका लिखेंगे नहीं, सभी व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे आसपास बेरोजगारी है और भोजन की बर्बादी उच्च वर्गों द्वारा की जाती है। कहता है कि सभी व्यक्तियों को भोजन ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है और जो अमीर रहते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को बर्बाद करते हैं, जो बच जाता है उसे फेंक देते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है कि हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोका जा सकता है? कहता है हम जो भोजन को बर्बादी करते हैं उसे किन उपायों से रोक सकते हैं? तो लिखेंगे आंसर कि हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। पहला, जरूरत के अनुसार भोजन पकाना, यानी जितना खा रहे हैं खाना है उतना ही भोजन बनाए, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि बर्बाद ना हो। उसके बाद भोजन पकाते समय स्वच्छता करना ताकि वह जले नहीं। कहता है भोजन पकाते समय ध्यान दे कि भोजन जल तो नहीं रहा है, जल जाने पर क्या होगा? भोजन को लोग फिर फेंक देगा। तीसरा है थाली में व्यक्तियों के अनुसार परांसना चाहिए। थाली में कितना व्यक्ति खाएगा उसके अनुसार परसना चाहिए। इस वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, और जो बात समझ में नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगले चैप्टर लेकर फिर हाजिर होंगे।